नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 12,000 के पार, मृतकों की संख्या हुई 114। रांची में मिले 139 नए कोरोना संक्रमित, 78 लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पहली बार रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन नहीं होगा। और जनजातीय कार्य मंत्रालय को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,104 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 738 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 3,73,000 नमूनों की जांच की गई है। रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक 2,122 है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,969 है। इसी तरह हजारीबाग में 615, गिरिडीह में 582, कोडरमा में 567, धनबाद में 528, गढ़वा में 444 कोरोना संक्रमित हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 4,513 है। वहीं कोरोना से 114 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 2,43,000 से अधिक लोग होम क्वारंटाइन में हैं। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में 5,892 लोग हैं। रांची में कल 139 नए कोरोना मरीज मिले। इनमें रिम्स के डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा रांची के डोरंडा, खादगढ़ा, करबला चौक, पंडरा, बोरिया, बीआईटी मेसरा, होटवार जेल और हरमू क्षेत्र से भी कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। रांची से 128 लोग इलाज के बाद कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। इनमें रांची विधायक सीपी सिंह भी शामिल हैं। रांची विधायक सीपी सिंह की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई। चिकित्सकों ने उन्हें एहतियात के तौर पर 14 दिन क्वारंटाइन में रहने का सलाह दिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को रखने के लिए उपायुक्त ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि इनके लिए घर में सुरक्षात्मक उपाय रखने होंगे। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को घर में रखने संबंधी गाइडलाइन जारी की है। उपायुक्त सूरज कुमार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक मरीजों को होम आइसोलेशन के दौरान जरूरी सुरक्षात्मक इंतजाम करने होंगे। घर में टेम्परेचर मापक यंत्र एवं पल्स ऑक्सीमीटर रखना होगा। केयर टेकर के बारे में जानकारी देनी होगी। केयर टेकर हमेशा कोविड पेशेंट की देखभाल करेगा। उसे शरीर का नियमित तापमान लेना होगा। सांस लेने में तकलीफ और मानसिक अवस्था पर नजर रखनी होगी। उसको भी सुरक्षात्मक उपाय रखने होंगे। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 10,94,374 लोग ठीक हुए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 36,559 लोगों के ठीक होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर 64.52% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल एक दिन में सबसे अधिक 57,118 कोविड-19 के नए मरीज सामने आए हैं। अब कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 16,95,988 हो गई है। इस समय देश में 5,65,103 लोगों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 764 लोगों की मौत की पुष्टि के साथ देश भर में मरने वालों की संख्या 36,511 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जांच केंद्रों में 5,25,689 नमूनों की जांच की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में सार्स कोविड-2 के 1,000 जीनोम को क्रमबद्ध करने का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि देश में कोविड संक्रमण से बचाव के लिए 16 तरह के टीकों का परीक्षण विभिन्न चरणों में है। स्वास्थ्य मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक में कोविड-19 से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा करने के अवसर पर यह बात
कही। बैठक में उन्होंने विभाग द्वारा कोविड-19 से जुड़े डेटा कोष का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये कोष फरीदाबाद, भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे और बेंगलुरु में बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अथक प्रयासों की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड से जुड़ी सूचनाओं का जो डेटाबेस तैयार किया गया है वह कोरोना वायरस के स्वभाव को समझने में मदद करेगा, जिससे महामारी के संक्रमण को रोकने में सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन मोरहाबादी मैदान में नहीं होगा। झारखंड अलग राज्य गठन के बाद 20 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। मोरहाबादी मैदान के चारों ओर से खुले होने व आम लोगों के इस कार्यक्रम में शरीक होने की संभावना को देखते हुए इस वर्ष यह कार्यक्रम डोरंडा स्थित जैप वन मैदान या फिर बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होगा। स्थल चयन को लेकर कल रांची के उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने जैप वन ग्राउंड और फुटबॉल स्टेडियम का जायजा लिया। इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता कर्मी और कोरोना को हरा चुके लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, आम लोगों को नहीं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि समारोह की भव्यता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें आम लोगों को आमंत्रित न करें। स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित कार्यक्रम का वेबकास्टिंग करें।
जनजातीय कार्य मंत्रालय को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तीकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। जनजातीय कार्य मंत्रालय का यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने और पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। इस पहल को 12 जून 2019 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता के द्वारा शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री के आदिवासी युवाओं के विकास एवं पारदर्शिता की सोच को मंत्रालय ने धरातल पर उतारने की कोशिश की है। इस स्तर की परियोजनाएं हमारे प्रधानमंत्री के विजन और डीबीटी मिशन, नीति आयोग के लगातार मार्गदर्शन और मंत्रालय की पूरी टीम के सहयोग से संभव हुई है। लॉकडाउन के दौरान आदिवासियों को समय पर उनका पैसा मिले, इसके लिए पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। श्री मुंडा ने बताया कि वर्ष 2019-20 के दौरान 5 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत करीब 2,500 करोड़ रुपए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 30 लाख छात्रों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजे गए। यह पोर्टल वेबसाइट सेवाओं के माध्यम से राज्यों को डाटा साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में 10 करोड़ से अधिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2014 में शुरू किए गए इस अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2019 तक सभी राज्यों के कई ग्रामीण क्षेत्र अपने को खुले में शौच जाने से मुक्त करने में सफल हुए हैं। ओडीएफ की स्थिति बरकरार रखने के लिए शुरू किए गए अभियान के दूसरे चरण को ओडीएफ प्लस का नाम दिया गया है, जिसमें ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राज्य के खूंटी जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 लाख के इनामी नक्सली एरिया कमांडर दीत नाग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अड़की थाना क्षेत्र के रायतो डांग जंगल में नक्सलियों का जमावड़ा है। सूचना के आधार पर छापेमारी दल का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के पास से एक लोडेड पिस्टल, पिट्ठू सहित AK-47 के 11 कारतूस, नक्सली संगठन का रसीद और पर्चा भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध हत्या, रंगदारी और लेवी वसूलने जैसे 20 से ज्यादा मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पलामू जिले की बहनें घर पर ही रक्षाबंधन की तैयारी कर रही हैं और यह दुआ कर रही हैं कि दुनिया के किसी भाई को कोरोना का संक्रमण नहीं हो। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पलामू संवाददाता। कोरोना के कारण पलामू में अधिकतर लोग घर पर ही राखी और मिठाई तैयार कर रहे हैं, बाजार नहीं जा रहे। पलामू की मनीषा बताती हैं कि वह दुआ कर रही हैं किसी भी भाई को कोरोना नहीं हो। वह बाजार नहीं जा पा रही, इसलिए घर पर ही राखी और मिठाई की तैयारी कर रही हैं। इसी तरह मुस्कान बताती हैं कि वो रक्षाबंधन में मास्क और सैनिटाइजर गिफ्ट में मांग रही हैं। पलामू के राजीव मुखर्जी बताते हैं कि इस बार राखी में सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो राखी पार्सल या डाक से आती है उसे सैनिटाइज कर इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना काल में पलामू में राखी का लाखों का कारोबार प्रभावित हुआ है। बाजार रंग बिरंगी राखियों से पटा हुआ है, लेकिन खरीदार नहीं आ रहे। राखी के दुकानदार हसन इमाम बताते हैं कि गाड़ियां नहीं चल रही हैं, जिस कारण लोग बाजार नहीं पहुंच रहे हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, कोरोना की जांच में आई तेजी तो संक्रमित भी बढ़े। शीर्षक दिया है, शुरू के 95 दिनों में 1,42,000 टेस्ट, सिर्फ जुलाई में 1,52,000 की जांच। प्रभात खबर ने रांची में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है, पहली बार मोरहाबादी मैदान में नहीं होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। दैनिक भास्कर ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की खबर को शीर्षक दिया है, अगस्त विस्फोट, पहले ही दिन कोरोना ने रिकॉर्ड 14 की ली जान। दैनिक भास्कर ने नेतरहाट स्कूल में दाखिले की खबर को पहले पन्ने पर जगह दिया है। शीर्षक है, नेतरहाट कल से भरे जाएंगे एडमिशन फॉर्म। दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य में कोरोना संक्रमण की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। इसके साथ ही अयोध्या में 5 अगस्त से राम मंदिर निर्माण से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है, रामलला के नाम की गई जन्म स्थान की जमीन। दैनिक जागरण ने लॉकडाउन से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है, रक्षाबंधन के बाद हो सकता संपूर्ण लॉकडाउन।
पत्र ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन से संबंधित खबर को प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, रोजगार मांगने नहीं देने वाले तैयार करेगी नई शिक्षा नीति। रांची एक्सप्रेस ने इसी खबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से शीर्षक दिया है, नई शिक्षा नीति से युवा खुद चुनेंगे अपनी राह। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या को पहले पन्ने पर जगह दी है। लिखा है, 8 लोगों की मौत के साथ 790 नए केस। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 12,000 के पार, मृतकों की संख्या हुई 114। रांची में मिले 139 नए कोरोना संक्रमित, 78 लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पहली बार रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन नहीं होगा। और जनजातीय कार्य मंत्रालय को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।